अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद तस्कीन ने किंग कोटी हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर की वहां पर गैर मौजूदगी में 16 पेशेंट फौत हो गए थे। वहां पहुंचकर इन्होंने तफसीलात मालूम करने के लिए गए, जिस पर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने मोहम्मद तस्कीन पर यह इल्जाम लगाया कि मोहम्मद तस्कीन ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी। हालांकि यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जानिब से शहर में बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। कोविड पेशेंट को नहलाया जा रहा है और इनकी तदफीन की जा रही है। ऐसे हालात में ऐसे लोगों पर ऐसा इल्ज़ाम, गंदा इल्ज़ाम लगाना बड़े अफसोस की बात है। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने इन पर नाजायज ये इल्ज़ाम लगाया है। मोहम्मद तस्कीन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये सारी तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चल इट्ला नड़ दबु अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन फाउंडेशन से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन फाउंडेशन से बोल रहा हूँ मैं। और हमारा काम है, मैं लाइसेंस होल्डर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मैं आज सच्चाई बयान करने जा रहा हूँ जो तेलंगाना को हिला के रख देगी। अंदर की बातें हैं विद एविडेंस। तो पहली चीज़ ये बताता हूँ मैं कि हम लोग लाइसेंस होल्डर है, हमारा काम है सोशल वर्कर। हम लोग सोशल वर्कर्स है जो हम लोग गरीबों की मदद करें और काफ़ी कुछ हॉस्पिटल्स में बिल कर कराए, जो भी परेशान है उनकी परेशानियों को हम साथ दें, यानी हम उनको कम कराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी आज इतना बड़ा हम आवाज़ दे रहे हैं तेलंगाना के लिए। पहली चीज़ तो मैं सारे डिपार्टमेंट और सीएम साहब को सैल्यूट करता हूँ जो माशाल्लाह, और हमारे खास करके हमारे कमिश्नर साहब को, मैं पुलिस कमिश्नर साहब को सैल्यूट करता हूँ कि इतने अच्छे बंदोबस्त करें, चेक पोस्ट लगाएं और पब्लिक की सिक्योरिटीज़ बन के चल रहे हैं आप लोग। और पब्लिक की जितना भी है डिस्टेंस के लिए आप लोग इतना अच्छा इंतज़ाम करें मार्केट में, इसके लिए सैल्यूट करता हूँ सर मैं, सारे डिपार्टमेंट। और मैं उसके खिलाफ हूँ सर जो करप्शन ले रहे हैं, जो ऐसे भी ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट में जो करप्शन लेके इतने अच्छे ऑफिसर्स का नाम खराब कर रहे हैं, इतने अच्छे डिपार्टमेंट्स का नाम खराब कर रहे हैं। तो मैं कमिश्नर सर से भी अपील करता हूँ, मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ इसमें पर्सनली सर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल टीम डालिए सर, ताकि आपको सच्चाई भी मालूम हो। अब पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँगा सर कि हमारा जो है डेट ऑफ 13 यानी साक्षी और ईनाडू में जो हमारा न्यूज़ डाला गया, जो यहाँ पे ये पूरा गलत है, विदाउट एविडेंस, ये पूरा गलत है। द रीजन यहाँ पे डाला गया कि हम ऑफिशियल टीम है बोल के बता रहे, बोल के इसके अंदर मेंशन है सीआईडी टीम से, ये बिल्कुल गलत है। और हम किसी को धमकी नहीं दिए, हम सारे डिपार्टमेंट को सैल्यूट करते हैं। हमारा कोई बॉर्न ऑफ बर्ड ऑफ यहाँ है सर, हम लोग, हमारे कोई क्राइम नहीं है, हम लोग कभी किसी के गलत नहीं करे, हम लोग सोशल वर्कर करते हैं, सोशल वर्किंग। एंड यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिया गया है ये पूरे बिल्कुल झूठ है सर, ये पूरी न्यूज़ गलत है। तो इसके एविडेंस मैं देता हूँ, आगे पूरी न्यूज़ में देखते जाइए सर। यहाँ से पूरी सच्चाई में बयान करता हूँ जो किंग कोटी हॉस्पिटल में हुआ है। फर्स्ट थिंग सर, इसमें लाइसेंस नहीं है बोल के बताया गया, जो हमारा, मैं लाइसेंस होल्डर हूँ सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मेरा फाउंडेशन है, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, और मेरा लाइसेंस नंबर भी मेरे सारी मीडिया को दे देता हूँ विद सर्टिफिकेट, ये चेक कर सकते हैं। अगर लाइसेंस नंबर या गलत है तो आप मुझे, मैं खुद सरेंडर करता हूँ सर, इतना मैं बोल सकता हूँ, और हम गरीबों की मदद करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें बताया गया सर, हम डराए धमकाए, हम किसी को नहीं डराए, हम एक सुप्रीटेंडेंट को अच्छे से बात करें, वहाँ जाके इतना पोलाइट से पूछे सर, जबकि हमारे पास इतने सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। एज ए सोशल वर्कर यहाँ पे देखिए सर, हमारे पास इतने कंप्लेंट्स है, सारी चीज़ हर न्यूज़ में आता है ये, फिर भी आज तक भी ये सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ना हॉस्पिटल में कोई करप्शन रुका। यहाँ पे वीडियोस हम क्या करें सर, यहाँ पे जब हमारे पास ये कंप्लेंट्स आई है तो हम लोग हमारी टीम के साथ, ऑफिशियल टीम के साथ गए हैं। हम वहाँ पे जाने के बाद सुप्रीटेंडेंट से मिलके हम हमारा विजिटिंग कार्ड और आईडी कार्ड बताए। तो आप बताइए सर, हम क्या गलत करें वहाँ पे? हम गए, किसी की हालत, वो हमारे पर्सनल्स कोई नहीं है, कोई फैमिली नहीं है हमारी एडमिट वहाँ पे, पब्लिक के लिए, हम आवाम के लिए, खिदमत के लिए गए। हम धर्म जात नहीं देखते सर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी मदद करने पहुँच जाते। मेरे काफ़ी वीडियोस है चैनल्स में, ऑलरेडी देख लीजिए मैं कितनों की मदद किया।
मुझे गर्व है सर, आज भी मुझे इतना अच्छा मौका मिला कि मैं सबकी मदद करूं। दूसरी चीज़ है सर, यहाँ पे हम लोग जब सुप्रीडेंट के पास गए हैं, वहाँ पे जाने के बाद नॉर्मल सा डिस्कशन हुआ, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किए, हम भी अच्छा रिस्पॉन्स किए, उनकी बाइट भी ले चुके हम। ये सारा मीडिया में है ऑलरेडी, आज से वीडियोस देख लीजिए सर, सारी सच्चाई बयान कर देंगे। एक चीज़ वहाँ पे बताया जा रहा है कि हम सुप्रीडेंट को धमकाए, ये वीडियो में देख लीजिए कि हम नहीं धमकाए, जो सारी मीडिया में देखने को मिल रहा है, वीडियो भी देख लीजिए। नंबर सेकंड पॉइंट सर, ये सारा सुप्रीडेंट का गेम है। सुप्रीडेंट बहुत गेम खेल रहे हैं सर, क्योंकि उनके खुद के डॉक्टर्स, आज देखिए 15 है, यहाँ पे न्यूज देखिए ईनाडू में 36 सिलेंडर ये पूरे डिपार्टमेंट में गायब है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ सुप्रीडेंट साहब हो सकते हैं। 36 सिलेंडर ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच दिए हैं, और यहाँ पे गरीब लोग जो है सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सपोर्ट लेते हैं। या माने जाता है सर मार्केट में कि सेकंड भगवान सिर्फ डॉक्टर है। यहाँ पे डॉक्टर को, मैं वो डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूँ जो रियल में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर्स है जो सुप्रीडेंट साहब है, पूरे बिकाऊ कंपनी है ये, इनको सस्पेंड कर दिया जाए। द रीजन हम अपील करते हैं सर, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, इतने सारे कंप्लेंट्स कोई हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लेते? मेरा सवाल है, एक्शन क्यों नहीं लेते? कई लोग मर रहे हैं, वीडियो हमारे पास है 45 मिनट्स, एक आदमी आया रोते हुए, उसको कोई टच भी नहीं किया, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उसकी 45 मिनट्स में चिल्ला रहा है कि हमें ऑक्सीजन दे दो, हम मर जाऊंगा नहीं तो। कोई नहीं आया, हकीकत में वो मर गया 45 मिनट्स के बाद। आप बताइए, ये डॉक्टर नहीं है सुप्रीडेंट, ये आतंकवादी है, ये खूनी है, पूरे लोग को मार रहा है। और संडे के दिन 16 लोग मरे, जबकि 3 लोग का बयान कर रहा है 3 लोग मरे, कुछ पेपर्स में आ रहा है 8 लोग मरे, कुछ लोग बोलते हैं 11 लोग मरे, लेकिन फैक्ट है 16 लोग मरे, ये छुपाया जा रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर, सीएम सर को भी सैल्यूट करता हूँ, सीपी सर को भी मैं काफ़ी चर्चे सुना हूँ, काफ़ी देखता हूँ न्यूज़ेस, ज़बरदस्त एक्शन लेते हैं सर आप, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बंदोबस्त है आपका, और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सर्विस तेलंगाना के लिए। हम आपसे अपील करते हैं सर, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त सजा दीजिए सर, ताकि ये आगे फ्यूचर में सबको पता चले कि ऐसे झूठे लोग से इनको सजा कैसी मिलनी चाहिए, लोग डर के रहें। और मेन मुद्दे पे आता हूँ सर मैं, जब हम वहाँ पे से निकल रहे थे, हमको कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है कि हम जब सुप्रीडेंट साहब से बात के बाहर निकल रहे थे, तो एक पेशेंट आई लड़की, जो आप वीडियो भी देख सकते हैं, मैं लाइव बता रहा हूँ कि ये वीडियो में लड़की हमसे रिक्वेस्ट कर रही है, सर के हमारे फादर है यहाँ पे, इनको कोई देखा नहीं जा रहा, सुबह से हम 9 o'clock से बैठे, 3:30 हो गए, अब तक कोई डॉक्टर नहीं आया सर, हमारे डैडी क्रिटिकल पोजीशन में है, शायद वो उनकी डेथ होगी। तो मैंने उनको समझाया कि डॉक्टर को हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपको सर्विस दिलाएंगे। तो मैं सुप्रीडेंट को फ़ोन किया, तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर आएगा, जबकि सर हम सुप्रीडेंट साहब को ये भी बोले कि आपके पास कोई चेयर्स है, कोई फैसिलिटी नहीं है तो बोलो, हम हमारे फाउंडेशन की तरफ से हम आपको फ्री सर्विस देंगे। तो उन्होंने बोला कि चेयर्स नहीं है, वो भी हमने लिखे, ऑक्सीजन किट नहीं है, वो भी लिखे, लेकिन नीचे जाने के बाद ये हम जब हकीकत देखे कि यहाँ पे बिल्डिंग में 35 डॉक्टर्स है, बोले एक ही डॉक्टर अवेलेबल है, इसीलिए लोग मर रहे हैं वहाँ पे। किंग कोटी में लोग मरने का रीजन एक ही है, डॉक्टर्स ही नहीं है अंदर। सब लोग इंस्पेक्शन कर लीजिए अगर चाहे तो, डिपार्टमेंट के लोग, एक ही डॉक्टर अवेलेबल है, इसीलिए लोग मर रहे हैं। तो जब हमको मालूम हुआ, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, जो हमारे सामने 45 मिनट्स में तड़प के आदमी मरता है, तो हम सुप्रीडेंट को फिर जाके पूछते हैं, जरा हम रूट से पूछे थोड़ा सा, तो उन्होंने क्या करे, एसीपी साहब को बुला लिए, और एसीपी साहब को मैं रिक्वेस्ट किया, साहब ऐसी चीज़ है, एक्सप्लेन किया एविडेंस के साथ, तो इन्होंने कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया, उल्टा फोर्स करते हैं सुप्रीडेंट को के मीडिया को धक्के मार के निकालो, और धमकी देते हैं कि अगर कोई वीडियो वायरल करेगा तो मैं तुम लोग को कोई भी केस में अंदर डाल दूंगा, बोल के धमकी देते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ सर, आप सेवा के लिए बने हैं वर्दी में या धमकियां देने के लिए? सच्चाई, मीडिया का नाम है, सच्चाई बयान करते हैं ये लोग, तो आप उनको क्यों, कैसे रोक सकते हैं? आप रोक दिए हैं धमकी के साथ। तो मैंने कंप्लेंट भी दिया है, कमिश्नर साहब को गई है, सीएम साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, और गवर्नर साहब को भी दिया है, सबको दिया है, मैंने ईमेल किया है सबको, ईमेल प्रूफ भी है, मीडिया में देख लीजिए, मैंने सबको दिया है। क्योंकि लॉकडाउन रहने से मैं डायरेक्ट नहीं गया वहां पे, जाने के बाद कमिश्नर साहब अवेलेबल नहीं थे। ऑन यस्टरडे, दैट इज ऑन फ्राइडे, कमिश्नर साहब नहीं थे। Germantown Hospital,
ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।